व रहमतुल्लाह। ये जी दूसरा दिन। पहला दिन हमने वादिया सून में गुजारा था। उसकी वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है ऑलरेडी, और हम उसका दोबारा से लिंक भी इस वीडियो में दे देंगे, ताकि जो भी हमारे नाजरीन या व्यूवर्स इसको देखना चाह रहे हैं वादिया सून को, वो उसको देख सकें। उसका मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। डे 2 जी हमने मियाँ वाली में यासर तैमूर ख़ान नियाज़ी, जो कि हमारे मेज़बान थे, उनके घर में रात गुजारने के बाद हमने जो दूसरा दिन था उनकी फैमिली के साथ हमने प्लान किया कि हम कालाबाग शहर की सैर के लिए जाएंगे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, और यासर भाई के जो बच्चे हैं, हादी हो गया और मोइज़ और मोइद और जुनैशा, वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे, और उन्होंने भी कहा कि हमने भी साथ चलना है। तो हमने 2 गाड़ियों में, एक गाड़ी यासर तैमूर ख़ान नियाज़ी साहब की थी, और दूसरी गाड़ी मेरे पास थी। तो हम सब लोगों ने अर्ली इन द मॉर्निंग तैयारी स्टार्ट की। तैयारी के बाद लें जी हम अब निकल चुके हैं कालाबाग शहर की तरफ। तो ये जो रोड है, जो मेन रोड जनाब राज की तरफ जा रहा है। तो पहला जो हमारा पड़ाव होगा, जब पहली जो लोकेशन या डेस्टिनेशन है, वो हम जनाब राज को एक्सप्लोर करेंगे। तो ड्यूरिंग द ट्रैवल यासर भाई हमें गाइड करते रहे एरियाज़ के बारे में, और ये बड़ा ही अच्छा स्मूथ रोड था, जो कि डिफरेंट एरियाज़ को या डिफरेंट टाउन्स को लिंक कर रहा है। तो ये मेन मियाँ वाली रोड है, जो कि दाऊद खेल और ईसा खेल से होता हुआ, इवन यहाँ पे एक लोकेशन तरी खेल भी मैंने देखी, एक गांव तरी खेल के नाम से भी हमारी ट्रैवल में आया। और उसके बाद जो ट्रैवलिंग करते करते हम अपनी बातों में बच्चों की एक्साइटमेंट और सारी चीज़ें, सारी बस सुबह का टाइम था, तो हम एक्साइटमेंट ज़्यादा होने की वजह से तो काफ़ी चीज़ें स्किप भी की हैं। लेकिन बात वही है कि हमारा जो एम था कालाबाग शहर को एक्सप्लोर करने का, वो अपनी जगह पे कायम था। तो ये देखें जी, यहाँ पे एक चीज़, जो मियाँ वाली शहर से आप 20 किलोमीटर बाहर निकलते हैं, तो ये आपको जो सी पैक का मोटरवे है, उसकी भी एक लोकेशन यहाँ पे टच करती है कि अगर आप लोगों ने डेरा इस्माइल ख़ान या इवन इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करना है, तो आपको 20 किलोमीटर मियाँ वाली शहर से बाहर निकलते हुए 20 किलोमीटर के फासले पे आपको सी पैक जो है उसकी एंट्रेंस या उसकी इंटरचेंज मिल जाएगी। तो यहाँ से इस्लामाबाद को जाना और यहाँ से डेरा इस्माइल ख़ान को जाना काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। सी पैक का रोड बहुत अच्छा है और एक्सप्लोर करने वाला है, लेकिन क्योंकि हमारे जो मेन मोटिव था यहाँ पे, वो कालाबाग शहर को एक्सप्लोर करना था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानबूझ के चुप हो गया था, कि मैं चाह रहा था कि आप लोग जो ओवरऑल व्यू है, जो मियाँ वाली शहर का जो कालाबाग की तरफ रोड जा रहा है, उसका व्यू दे सकें। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एक और डिस्कशन भी कर रहे थे, वो ये थी कि पेट्रोल हम किसी जगह से लेना चाह रहे थे। तो रास्ते में पेट्रोल पंप्स भी आ रहे थे, शेल के पेट्रोल पंप्स भी हैं और इवन PSO के भी हैं, लेकिन जो हमारे मेज़बान यासर तैमूर ख़ान नियाज़ी हैं, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि जो PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो ऑयल है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो जो पेट्रोल पंप है, वो कोई यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के फासले पे आएगा। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप शेल पे ना रुकें, जो कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं। इस पे हम फिर नहीं रुके, हमने अपना सफ़र जारी रखा, और PSO की तलाश में हम फिर चलते रहे यहाँ तक PSO पंप आ गया, और वहाँ पे हमने फ्यूलिंग करवाई। और जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं वो हैं, और PSO की टीम से हमारी जो डिस्कशन हुई, वो भी बड़ी पॉजिटिव थी। और बात वही है कि अगेन जो मियाँ वाली के लोग हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं आपको एज अ ट्रैवलर एंड डूअर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लोग आपको वेलकम कहते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा से हमें उस पर फ्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारी डिस्कशन हुई थी, बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो इस तरह सो ऑन सो फोर्थ हमारा सफ़र जारी है, और इसके बाद जो हम मेन पड़ाव करेंगे वो जनाब राज होगा। तो आप सफ़र का मज़ा लीजिए, हम साथ साथ आपको गाइड करते रहेंगे।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि यासर भाई के जो बेटे हैं मोहम्मद हादी, उन्होंने हमें ड्यूरिंग द ट्रैवल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरटेन किया। हम जो भी बात उनसे पूछें वो कह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन बाद में वो कह दे कि जी मुझे तो नहीं पता, आप खुद ही बता दें कि ये क्या है, क्यों है। तो हमने बेसिकली उससे एरिया के बारे में और जो यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी। लेकिन बात वही है, हादी की एज अभी कम है, लाइक इट्स 13 to 14 ईयर्स, लेकिन उसने ओवरऑल जितना बन पना या जितना हो सका उसने हमें जवाब दिया, लेकिन साथ साथ वो हमें डिफरेंट बातों में भी इंगेज किए रखा। इसमें क्योंकि ये पूरा जो रोड है, इसमें एक चीज़ जो देखने को है कि यहाँ पे आपको जो ट्रक अच्छी नस्ल के जो ट्रक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, NLC के हैं और डिफरेंट जो ट्रक्स हैं, क्योंकि ये पूरा रोड जो मियाँ वाली और जो डेरे इस्माइल ख़ान के लोग हैं वो ज़्यादा इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, जहाँ पे वो हैवी ट्रक्स ड्राइव करते हैं। तो ये थ्रू आउट द वे हमें ट्रक्स हमारे साथ साथ ही रहे हैं। तो आप भी इस पूरे सफ़र को मियाँ वाली का जो मेन एम या मेन थीम है, जिस तरह ताउला से ख्याल भी क्या मशहूर गाना है जी कि हम कमीज़ तेरी काली ते असी तेनू लैके जाना मियाँ वाली, तो वो इन्हीं ट्रकों में आज तक, इतने अर्स पुराना गाना होने के बावजूद आज तक इन ट्रकों में वो गाना सुना भी जाता है और वो लाउडली आपको उस एरिए में विजिबल भी है और आपको सुनने को भी मिलता है। ये देखें, ये डिफरेंट ट्रक्स खड़े हैं थ्रू द एरिया। अच्छा जी, इस ट्रक की एक ख़ास बात ये थी कि इसने काफ़ी देर तक हमें रास्ता नहीं दिया था। दो नंबर ऑफ़ टाइम हॉर्न देने पे भी इसने हमें रास्ता नहीं दिया। उसकी वजूहत काफ़ी हो सकती हैं, ज़ाहिर बात है सिंगल रोड है, 2 वे ट्रैफिक थी, तो शायद इस वजह से उसने हमें रास्ता नहीं दिया। लेकिन जैसे ही रास्ता क्लियर हुआ तो उसने हमें आगे जाने दे दिया। ये जी दूसरी साइड पे थोड़ा सा रोड बन भी रहा था, हालांकि उसकी कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, लेकिन ओवरऑल रोड ठीक है और जनाब राज तक रोड बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ से 2 रास्ते बेसिकली जाते हैं कालाबाग को। एक रास्ता अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, दूसरा रास्ता जो जनाब राज से होकर गुजरता है। फिर हमने वो अडॉप्ट किया और वो अभी प्रॉपर नीट एंड क्लीन है। ये जो अगेन आपको दोबारा से ये सी पैक वाला जो रोड है, ये इसके नीचे से जो अंडर ब्रिज है उसके नीचे से हम गुजर रहे हैं और ये आपको मियाँ वाली शहर से 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे ये इंटरचेंज अवेलेबल है। अच्छा जी, ये वो जगह थी जहाँ से हम रास्ता थोड़ा सा भूल गए थे। आल्दो यासर साहब हमारे साथ ही थे, लेकिन क्योंकि हमने उनको क्रॉस कर दिया था ड्यूरिंग द ट्रैवल तो हम थोड़ा सा आगे आ गए। लेकिन ये वाला जो रोड था ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। फिर यासर भाई की हमें कॉल आई कि आप लोग यहाँ से यू टर्न लें, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है यू टर्न लेना। आपको पता ही है कि मैं किस सिलसिले में बात कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं वो यू टर्न लेने में एक्सपर्ट हैं, तो उनके कहने पे फिर फाइनली हमने भी यू टर्न ले लिया। और ये पहला जो स्पिल बेस रास्ते में आते हैं, ये यासर भाई ने हमें फिर विज़िट करवाए हैं। यहाँ पे बच्चों ने पानी को एक्सप्लोर किया है, जो वाटर फॉल हैं स्पेशली स्पिल बेस के। ये बेसिकली जो कनाल है ये जनाब राह से निकलती है
और ये मियाँ वाली शहर से होती हुई आगे जाती है चश्मा तक। तो ये उसके स्पिलवेज हैं, इसको एक्सप्लोर करने का आइडिया था। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने 15 से 20 मिनट यहाँ पे स्टे किया। ये देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद हमने इसको, ये जी उसकी दूसरी साइड है, ये उसी कनाल की, यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया था। इसमें एक चीज़ जो देखने वाली थी, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो ये साथ एक छोटा कनाल भी है और उसके साथ हनी बीज के लिए इन्होंने फार्मिंग भी की हुई है। वो आपको थोड़ी देर में हम उसका रिव्यू करवाते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। ये देखेंगे वो आपको थोड़े से फासले पे हनी बी के जो पॉट हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लोग इसकी शहद की फार्मिंग भी करते हैं। उसके करीब जाना हमने एक्चुअली मुनासिब इसलिए नहीं समझा कि वहाँ पे क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे, तो कहीं जो शहद की मक्खियाँ हैं वो हमें तंग ही ना करें, बच्चों को कहीं काट ही ना लें। तो इस वजह से हमने दूर से ही उसको फिल्मिंग करने का प्लान बनाया और वो फिल्मिंग की है। वेरस हमने दूसरी साइड पे बच्चों ने कुछ 2-4 स्लो मोम भी बनाई हैं। वेरस जो कि उनके पर्सनल क्या कहते हैं कलेक्शन का हिस्सा थी, तो उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ वो मूवीज़ वो चीज़ें शेयर नहीं करनी। लेकिन ये फार्मिंग काफ़ी इन है, स्पेशली इस कनाल के साथ साथ 2-4 और लोकेशनों पे भी ये फार्मिंग हो रही है, विच इज़ शहद की जो फार्मिंग है या हनी बी की जो प्रॉपर फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जनाब राज से पहले एक पार्क आता है जहाँ पे मेरे बच्चों ने स्पेशली इस्माइल ने वहाँ पे झूले लिए हैं, ये देखें जी, और उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। ये पार्क बेसिकली सुबह का टाइम था तो बच्चों का रश नहीं था, तो हमने जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे ले सकते थे लाइक झूले और डिफरेंट जो स्लाइड्स हैं वो हमने ली। बच्चों ने हाथी, मोइद, सुनैशा, फातिमा और इस्माइल, उन्होंने तो इस पार्क को जी आते ही एक्सप्लोर करना मुनासिब समझा जी। उसके बाद जी ये दोबारा से हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम जनाब राज पहुँच जाएंगे। जनाब राज यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे था, जो कि पार्क से फ्री होने के बाद हमने उसकी तरफ सफ़र किया। ये फ्रंट पे जो हमारे गाड़ी जा रही है ये हमारे यासर भाई की है, जो हमारे मेज़बान हैं मियाँ वाली शहर में। अच्छा खैर, इस पूरे आप ट्रैवल में देखेंगे कि हमने ट्रैवलिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फिल्मिंग की है। उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही था कि आप लोगों को एरिया के बारे में, यहाँ पे नॉर्मली लोगों को कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो मैंने दारी बात है ट्रैवल से पहले मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया था कि मियाँ वाली जाना कैसा है। तो मोस्टली लोगों ने उस चीज़ को ट्राई किया था कि आपने अगर अकेले ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन विद फैमिली आप ट्रैवल ना करें। लेकिन ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो फैसलाबाद से लेके सूंच केसर से होते हुए हम मियाँ वाली शहर, इवन वापसी भी हम डेरा इस्माइल खान हमने ट्रैवल किया था, जो कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के लिंक में दे दूँगा, ताकि अगर कोई आप लोग डेरा इस्माइल खान के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। तो जो लोगों की तरफ से फियर्स और जो ऑब्जर्वेशन थी वो ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, या थ्रू आउट द वे सिक्योरिटी या सिक्योरिटी कंसर्न्स का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। आप फैमिली के साथ इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और आपको हर चीज़ अवेलेबल है। लाइक फ्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो वही सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान पूरे में आपको जितना लोग मिसगाइड करते हैं या मिसलीड करते हैं वो एक अलहदा एक स्टोरी है, लेकिन क्योंकि हमने इसको पर्सनली खुद ऑब्ज़र्व किया है, खुद पर्सनली इसको विज़िट किया है पूरे एरिए को,
तो यहाँ पे किसी भी लेवल पे कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। आप फ्रीली और बड़े सुकून के साथ फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जी अगला जो हमारा मेन पॉइंट था, विच इज़ जनाब राज, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे जनाब राज के काफ़ी हमने कोई आधा घंटा एक यहाँ पे गुजारा है, और यहाँ पे प्रॉपर आप स्टे कर सकते हैं। और विद परमिशन यहाँ पे छोटा सा एक पार्क भी बना हुआ है जहाँ पे बच्चों ने फिर एंजॉय किया है। हमने थोड़ी सी फिल्मिंग प्लस फोटोग्राफी भी इनसाइड की है, तो उसके आपको थोड़ा सा आपको साथ लेके चलते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी हमारे मेज़बान है यासिर तैमूर खान नियाज़ी साहब, तो हमने कहा कि अपनी वीडियो में उनकी पिक्चर भी ऐड करें, इवन उनकी वीडियोस भी हैं आके, वो हमारे साथ ही हैं थ्रू आउट द वे। लेकिन इंट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं कि यासिर तैमूर खान ने हमें यहाँ पे वो विज़िट करवाया। ठीक है जी, ये देखें, ये कुछ दफातर यहाँ पे हैं और वो आपको सारी जो इंटीमेशंस हैं या कह लें कि इत्तलाहात हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। ये देखें जी, नहर में नहाना छलांग लगाना मना है। ये हमने एंट्रेंस ली, एंट्रेंस के बाद ये ओवरऑल व्यू है जी। एक साइड पे जनाब राज पूरा है, उसका प्रॉपर कंप्लीट स्पिलवेज का व्यू है, और दूसरी तरफ इनके जो दफातर हैं, जो ऑफिस हैं, वो हैं। आए जी आपको साथ लेके चलते हैं। ये देखें जी, ये 1908 लाइक 1908 का ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। शायद उससे पहले की हो, लेकिन इस पर जो डेट्स मेंशन थी वो 1908 की हैं। लाइक एक सदी और 14-15 साल इसको होने को आए, लेकिन ओवरऑल खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है और ये पूरा पॉइंट देखने वाला है। ये देखें जी, बच्चे फाइनली पानी की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे वो अभी स्पिलवेज और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ये मेरी बेटी इस्माइल और फातिमा, और उसके साथ दूसरे बच्चे हैं जी, ये मोइज़, देन अगेन मोइद और हादी नीचे बैठ गया जी। और ये स्पिलवेज का ओवरऑल मंजर है। फुल फ्लेज पानी था जी इसमें। और ये देखें जी, ये इसके डिफरेंट साइड्स हम आपको विज़िट करवा रहे हैं जनाब राज। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पे जो परिंदे हैं, सी बर्ड्स या डिफरेंट जो आप भी परिंदे हैं, वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में थे। माइट बी वो वन ऑफ द रीज़न के सोन्स केसर से जब लोग ये साइबेरियन, इसके बारे में यासिर ने हमें ये बताया था कि ये साइबेरिया से ट्रैवल करते हुए इस एरिया से गुजरते हैं। तो ये जितने भी हमारे बर्ड्स हैं, ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे जनाब राज पे अवेलेबल थे। अच्छा जी, लास्ट ईयर हमने पंजनत बिराज और तौसा बिराज को विज़िट किया था, जो कि साउथ पंजाब में है, और उसके बाद हमने यहाँ पे जनाब राज को एक्सप्लोर किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जितने भी बिराज हैं पाकिस्तान के, उसमें कंस्ट्रक्शंस सेम है। इवन जो उनकी कलरिंग है सारी मशीनरी की या मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है, वो एक ही कलर की है जितने भी बिराज आप विज़िट करते हैं।
तो जो तौंसा बराज है वो तौंसा शरीफ जाते हुए पहले आता है। पंजनत जो है वो अलीपुर में है, जो कि ऊँच शरीफ के पास है। और ये वाला जो बराज है ये मियाँ वाली से जब आप कालाबाग की तरफ ट्रैवल करते हैं तो यहाँ भी ये जनाब बराज आता है। यहाँ पे भी अगेन आप रुक के स्पेशली जो ब्रिज के ऊपर कहीं भी रुक के फिल्मिंग आप नहीं कर सकते, कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे बनाना मना है। और इस जो बराज है इसके साथ जो मेन आपको चीज़ विजिबल है या आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं वो यहाँ पे जो स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है कालाबाग, वो उसके साथ ही यहाँ पे उसकी बिल्डिंग है। और यहाँ से एक अच्छी जो मेगावाट की बिजली है वो यहाँ से हासिल की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी का फ्लो और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे मियाँ वाली शहर, कालाबाग शहर को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। ये देखें जी, हम बराज से उतर रहे हैं। बराज यहाँ पे जो उसका मेन पॉइंट था वो ख़त्म हो चुका है। और वो आपको जो ब्लू कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो बेसिकली कालाबाग इलेक्ट्रिक स्टेशन की बिल्डिंग है। और यहाँ पे भी जो ग्रिड स्टेशन है या जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है इसके पास कहीं खड़े होकर इसकी फिल्मिंग करना, इस पर फ़ोटोग्राफी करना वो भी प्रोहिबिटेड है और इस पर पाबंदी है। तो इसके नज़दीक ना रुकना ज़्यादा मुनासिब होगा कि जो भी लोग ट्रैवल यहाँ पे कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे, यहाँ पे खड़े होकर कोई भी बंदा फ़ोटोग्राफी या फिल्मिंग नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस पे उन्होंने साइन बोर्ड्स डिस्प्ले किए हुए हैं कि यहाँ पे फिल्मिंग या यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना ममनू है। अच्छा जी, ये वाला जो पॉइंट है ये वहाँ से हम जैसे ही जनाब बराज क्रॉस किया है तो ये वो सेम रास्ता कालाबाग शहर की तरफ जा रहा है। तो उसके सिलसिले में ये बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपको दोनों साइडों पे ऐसा कोई भी जो पॉपुलेशन है या आबादी है वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी नीट एंड क्लीन है। आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप लोग रुकना चाहें तो। अदरवाइज़ क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमने कालाबाग शहर को एक्सप्लोर करना था, वहाँ पे जो लोकेशंस हैं या उसके साथ दरिया किनारे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा। हमने थ्रू आउट द वे जस्ट फिल्मिंग इसलिए की कि आप लोगों को डिफरेंट साइड्स का व्यू भी दे सकें।
अच्छा जी, उसके बाद ये जी फाइनली हम जो कालाबाग शहर है उसके पास आ गए हैं, जहाँ पे जो सबसे मशहूर चीज़ है वो बोर्ड बंगला है। वो काफ़ी बहुत मशहूर बंगला है और काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, जिसको इंस्पेक्शन बंगला भी बोलते हैं। उसके अंदर जाने की हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स कुछ लोगों ने जो वहाँ सिक्योरिटी पे जो एहलकार थे उन्होंने हमें वहाँ पे अलाउ नहीं किया। लेकिन उसके साथ ही हमने एक और पॉइंट था विच इज़ शहाब गेस्ट हाउस, उससे ये फिल्मिंग की है और दूर से उसका जो ये वाला जो कालाबाग ब्रिज है उसका वहाँ से व्यू लिया है। उसके बाद जी फिर हमने दोबारा से थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया। तो ये कालाबाग ब्रिज जो कि बहुत मशहूर है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी पुरानी है। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे मिलते जुलते हुए ब्रिज आपको 2 लोकेशंस पे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि काफ़ी लोकेशन में मिलेंगे, लेकिन जो इससे ज़्यादा फेमिलियर हैं या सिमिलर हैं वो एक तो आपको चिन्योट शहर से बाहर जब आप सरगोदा की तरफ ट्रैवल करते हैं तो उससे शहर से बाहर निकल के आपको वहाँ पे ये ब्रिज सेम कंस्ट्रक्शन का मिलेगा। ये सारी ब्रिटिश दौर की कंस्ट्रक्शन है जी। और सेम ब्रिज अगर मैं बात करूं तो ऐसे मिलता जुलता ब्रिज जो आपको मिलेगा वो है चुंड बरवाना विच इज़ जंग, उसके पास मिलेगा। वो दोनों भी हमने एक्सप्लोर किए हुए हैं, लेकिन ये वाला एज़ कम्पेयर टू चुंड बरवाना या चिन्योट शहर, ये ब्रिज उससे बड़ा है, क्योंकि ये बराज के ऊपर से इन्होंने 18 और 19 सेंचुरी के स्टार्ट में लोगों को टू एंड फ्लो के लिए ये ब्रिज बना के दिया था, जो कि एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन लेकिन बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आज तक बिल्कुल शादोआबाद है और लोगों की आमदोरफ्त के लिए ये ज़रिया है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पर रुक के थोड़ी देर के लिए फिल्मिंग की थी, कुछ फ़ोटोग्राफी की थी, क्योंकि पुल के ऊपर रुकना जहाँ पे ममनू है, तो हमने बिल्कुल स्लो मूव में यहाँ पे गाड़ी में ट्रैवल किया है, ताकि जितना हम इस कंस्ट्रक्शन को या चीज़ को क्लोजली ऑब्ज़र्व या देख सकते हैं वो हमने फिर देखा है, ताकि हम अपने व्यूवर्स तक इसकी डिटेलिंग शेयर कर सकें। अच्छा, इस ब्रिज से एक साइड पे आपको क्या कहते हैं जनाब राज का व्यू और दूसरी साइड पे कालाबाग का जो व्यू है शहर का वो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ये देखिए आपको बैक साइड पे जो कालाबाग शहर है उसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी है और जितनी भी कंस्ट्रक्शन है घरों की वो नज़र आ रही है, और दूसरी साइड पे आपको जो जनाब राज का व्यू है वो नज़र आ रहा होगा। ये दूसरी साइड पे जी जनाब राज जो उसके स्पिलवे जहाँ से हम गुजर के आए थे दूसरी साइड वो है। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले के मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2-4 मिनट रुके थे यहाँ पे, ताकि हम अगर आप लोगों के साथ वो डिटेल शेयर कर सकेंगे किस तरह से व्यू यहाँ से नज़र आते हैं। लेकिन बात वही है कि यहाँ पे ब्रिज पे रुकना इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि टू वे ट्रैफिक होने की वजह से ब्रिज छोटा है, तो यहाँ पे फिर ट्रैफिक जैम का एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से जो आर्मी है या पुलिस वो है वो आपको यहाँ से फिर उनकी तरफ से होता है कि आप जल्दी जल्दी इस ब्रिज के ऊपर से गुजर जाएं, कोई भी बंदा यहाँ पर रुके नहीं। ये देखिए यासर भाई बच्चों के साथ ही इस ब्रिज के ऊपर के वो कह रहे थे जी मैंने एक पिक्चर बनवानी है, तो वो हमने फिर बनाई है। एक नहीं काफ़ी पिक्चर्स बनाई थी, लेकिन हम शेयर एक ही किए ताकि एक यादगार के तौर पर बच्चों के साथ उनकी पिक्चर हमारे पास भी रहे और उनके पास भी रहे।
दूर से कालाबाग शहर का एक मंजर। ये यासर भाई के एज़ यूजुअल उनकी फरमाइश पे यार मेरी भी 2-4 पिक्चर्स बना दें, तो हमने दूसरे कैमरे से फिर उनकी पिक्चर्स बनाई हैं। कुछ उनकी बेटी हादी ने बनाई हैं, कुछ मैंने बनाई थी। तो वो भी यहाँ पे ये साथ साथ हमारी फिल्मिंग के साथ साथ वो भी यहाँ पे पिक्चर्स बनवा रहे थे। दोबारा से सफ़र स्टार्ट किया थोड़ी देर सस्ताने के बाद, या कह लें कि रुकने के बाद। ये हम ब्रिज को अब क्रॉस कर रहे हैं जी। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ब्रिज है, तो लेकिन ओवरऑल बहुत ही मजबूत, बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन है इसकी। और ये एक कह लें कि बहुत दूर से जो विजिबल चीज़ है, स्पेशली जनाब राज से अगर बात करें, या जो बोर्ड जो बंगला है उससे अगर मैं बात करूं, तो ये ब्रिज बहुत ज़्यादा विजिबल है दोनों लोकेशनों पे। अगर आप इसको क्रॉस भी कर जाते हैं तो फिर भी काफ़ी दूर से ये ब्रिज विजिबल है। कालाबाग ब्रिज उसकी वो है। ये वो पॉइंट था जिसका हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे। ये बेसिकली शहाब गेस्ट हाउस है। यहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल हैं। जो अपर फ्लोर है वहाँ पे रूम्स का जो फेयर है या रेंट है वो डिफरेंट है। जो नीचे वाले फ्लोर पे हैं उनका रेंट डिफरेंट है और ये पर नाइट का रेंट है। एक नीचे वाले वो रूम्स का बता रहे थे कि 3000 से 5000 है, और जो ऊपर वाले हैं उनका 5000 से 7000 रुपया रेंट पर नाइट है, पर डे है, 24 आवर्स के लिए शहाब गेस्ट हाउस। और यहाँ से अगर आप बात करें तो पूरा आपको जनाब राज, पूरा जो पानी का फ़्लो है वो, और दूसरी तरफ जो हमारा कालाबाग का जो मेन ब्रिज है, कालाबाग ब्रिज, उसका कंप्लीट व्यू नज़र आता है। ये बेसिकली बोर्ड बंगला जो है, जो कालाबाग शहर की एक ख़ास बिल्डिंग है, उसके साथ ही ये पहले लोकेट करता है। तो यहाँ पे आएँ, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। यहाँ पे ओवरऑल जो आपको मंजर या जितनी भी जो साइट सीइंग का जो एलिमेंट है वो यहाँ से देखने को मिल जाता है। अच्छा जी, नीचे यहाँ पे शहाब गेस्ट हाउस में यहाँ पे झूले लगे हुए हैं जी, और बच्चों ने इसको मौका गनीमत जाना, और यहाँ पे हमने 2-4 स्लो मो भी बनाई थी। ये वन ऑफ देम है। बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया है। जुनैशा, इस्माइल और फातिमा तीनों ने जी जितने भी झूले ले सकते थे 5-7 मिनट में वो
यहाँ पे उन्होंने वो लिए और इस पूरे जो प्रोसेस है उसको एंजॉय किया। और ये वाली जो वीडियो है, ये शॉर्ट वीडियो जो स्लोमो की वीडियो है, ये यासर भाई ने हमारे लिए बनाई, क्योंकि ये उनके फ़ोन है, उनमें ये फंक्शन था स्लोमो का। उन्होंने कहा जी के बच्चों को एक वीडियो मेरी तरफ से मैं आपको बना के देता हूँ। तो ये स्लोमो की जो वीडियो है ये यासर तैमूर खान नाइजी ने हमें बना के दी है। और हमारे काफ़ी मना करने के बावजूद भी बच्चों ने कहा जी नहीं 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट, तो उन्होंने जितने मैक्सिमम जो झूले थे वो इंजॉय कर सकते थे वो उन्होंने इस पूरे टन्योर में इंजॉय किए हैं जी। और इसके बाद जी हमने आगे जो सफ़र करना था वो हमारा जो मेन एलिमेंट था वो हम खाना खाना चाह रहे थे, क्योंकि बच्चे भी थक चुके थे और हम लोग भी। तो हमने दरिया किनारे जो कि एक नेक्स्ट रिजॉर्ट है इसी गेस्ट हाउस का, वो वहाँ पे हम गए। वहाँ पे 2 चीज़ें हैं जी, एक खाना बहुत अच्छा है और दूसरा वहाँ पे बोटिंग का एलिमेंट था जिसको हम लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे थे और वो हमने किया भी। और थोड़ी देर में हम आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताएंगे भी कि जो बोटिंग है उसका एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। ये देखें जी हम अब जा रहे हैं जी 2 किनारे होटल की तरफ। ये थोड़े से डिस्टेंस पे है और लेकिन ओवरऑल खूबसूरत इन्वायरमेंट, खूबसूरत एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा इसको मैनेज किया हुआ है। और इसके साथ ही जो मेन आपको चीज़ देखने को मिलती है वो दरिया का पानी है जो कि काफ़ी विजिबल है, और साथ बोटिंग है। अगर आप यहाँ पे आएँ खाना खाएँ तो साथ मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप यहाँ पे बोटिंग भी इंजॉय करें। चलें जी आपको लेके चलते हैं जी ये बोटिंग की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हमें दरिया किनारे होटल के पास देखने को मिली कि यहाँ पे आप दिन के किसी भी टाइम पे आएँ, स्पेशली यहाँ का कहते हैं कि नाइट व्यू या इवनिंग व्यू बहुत अच्छा है। लेकिन दिन को भी काफ़ी रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे, कुछ लोग बोटिंग करना चाह रहे थे, कुछ लोग खाने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे एक चीज़ जो अच्छी जो लगी मुझे वो हम आपको अंदर से भी इसका व्यू करवाएंगे, वो ये है कि यहाँ पे फ़ीमेल और मेल के लिए इन्होंने सेपरेट डाइनिंग प्लस वो जितनी भी चीज़ें हैं उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए सेपरेट यहाँ पे वो चीज़ें हैं। ये जी यासर साहब ने यहाँ पे लीड हमें किया और उन्होंने कहा जी कि मैं जो बोट राइडिंग है उसके लिए हम थोड़ा सा बारगेन करेंगे, कुछ बहस मुबासा करेंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो फेयर है वो क्लेम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे एक बोट की जो राइड है उसका काफ़ी ज़्यादा किराया करें कि वो आपसे वो ले रहे होते हैं। तो यासर साहब हमें फाइनली लीड कर रहे हैं और 1-2 कश्ती के जो कश्ती बांध थे वो हमें यासर साहब को जानने वाले भी यहाँ पे मिले नज़र आए। और एक जो बोट थी वो फाइनल बच्चों ने कहा कि हमने यही बोट लेनी है, क्योंकि ओवरऑल बोट्स में सबसे ज़्यादा ये सबसे खूबसूरत थी और इस पर अभी न्यूली पेंट हुआ था, तो जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट की। इससे जो काफ़ी देर बाद बारगेन करने के बाद जो इससे हमारी
कह लेंगे फेयर या इसका जो किराया डिसाइड हुआ वो 1000 रुपया हुआ कि ये हमें 1.5 से 2 किलोमीटर के वाया में लेके जाएगा और वापस छोड़ेगा भी, और उसका हम इसको 1000 रुपया देंगे। और काफ़ी गुफ्तगू शनीद और काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद फाइनली वो मान गया, और ये हमने फिर सब बच्चे इसमें सवार होने के बाद हमने ये बोट राइडिंग स्टार्ट की है। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी एज अ फैमिली, और एक अच्छे तरीके से उसने हमें कह लें कि वेलकम भी किया है कश्तीबान ने, और उसके बाद ये हम ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। अब इसकी अगर मैं ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एक साइड पे जो आपको माउंटेन रेंज नज़र आएगी वो कालाबाग की है, दूसरी साइड पे जो माउंटेन रेंज नज़र आएगी वो आपको माड़ी शहर की नज़र आएगी, जो कि कालाबाग शहर के साथ ही एक वो है। अब जो माड़ी शहर है बेसिकली वो एक साल्ट रेंज है, कंप्लीट साल्ट रेंज है, जो कि माड़ी शहर के लोग ही इसको मैनेज कर रहे हैं, और इसके यहाँ से जितना भी साल्ट वो निकालते हैं, नमक निकालते हैं, वो इसको पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में भेजते हैं। यहाँ पे जी पिंक साल्ट बड़ा मशहूर है, और ये जिस तरह ख्योड़ा की माइंस हैं उसी तरह की यहाँ भी माइंस हैं, लेकिन ये कह लें कि छोटे पैमाने पे या छोटे स्पेक्ट्रम पे ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लें जी बोट का सफ़र स्टार्ट हो गया है, तो मैंने कहा साथ साथ आपको अब आपको आप इसके व्यू देखें और जितनी भी चीज़ें हैं वो इंजॉय करें। साथ साथ हम आपको अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हुई तो ज़रूर डेफिनेटली उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं ख़ुद भी बोटिंग और वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा था, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी ये करें। ये देखें जी, यासर भाई की फैमिली है, मैं हूँ, और ये सफ़र स्टार्ट हो चुका है जी। ये देखें जी, दूर से 2 दरिया किनारे उन्होंने जी एक पहाड़ पे ही अब ये लिख दिया है, ताकि जो लोग भी ये बोट राइडिंग करें उनको दूर से विजिबल हो। बेसिकली उन्होंने एक तरह से अपने होटल की ही एडवर्टीज़मेंट की है, ताकि लोग जो बोटिंग करें उनको किसी न किसी तरफ से दरिया किनारे जो होटल है उसकी जो नाम है वो रिकॉल होता रहे। ये देखेंगे डिफरेंट दुकानें आपको नज़र आएंगी। यहाँ से नमक बेसिकली निकाला जाता है, और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इसको खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट सिटीज़ में भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। आप लोग जी बोट राइडिंग और जो इसके नज़ारे हैं डिफरेंट साइड पे, लाइक माड़ी सिटी वाला जो साइड है और दूसरी जो कालाबाग की माउंटेन रेंज है, उसके जो मनाज़र हैं उसको एंजॉय करें, और हम आपके साथ हैं और हमारे साथ बंधे रहिए, क्योंकि इसके बाद हमने थोड़ी देर बाद आपको माड़ी शहर का भी थोड़ा सा वो व्यू देंगे कि माड़ी शहर क्यों मशहूर है और किस वजह से उसकी क्या ख़ास बात है। तो फ़िलहाल आप जो पानी है, क्योंकि हम लोग भी बेसिकली यहाँ पे जो बोटिंग है उसको एंजॉय कर रहे थे, तो आप लोग भी हमारे साथ ओवरऑल जो बोट राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय कीजिए।
अच्छा ये लें यासर भाई से हम दोबारा से ये देखें, हम हमें हाथ लगा के हेलो बोल रहे हैं। और उनकी छोटी बेटी अलाइना ये भी हमारे साथ इस पूरे टूर में थी। ये देखें यासर साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और बच्चों के साथ उनको भी मोटिवेट रख रहे हैं और उनको भी इनकरेज कर रहे हैं। एक्साइटमेंट उनकी यासर भाई ने काफ़ी बनाई रखी है कि जी ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे। तो ओवरऑल बच्चों ने इस पूरे जो ट्रिप है उसको बड़ा एंजॉय किया। स्पेशली जो मियाँ वाली और कालाबाग का जो दिन था वो हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में गुजरा है। बात वही थी कि मेज़बान बड़ा ही जोशीला और बहुत ही कोऑपरेटिव, और इस वजह से जी हमारा ओवरऑल ये देखें जी बिल्कुल क्लोज व्यू है जी ये पहाड़ों का। ये साल्ट रेंज ही है जोड़ा की तरह, लेकिन ये अगेन माड़ी शहर की साल्ट रेंज है जो कि कालाबाग के साथ ही एक छोटा सा गांव आबाद है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से डिस्कस करूँ, यहाँ पे जिस तरह से कलर हार रेंज में आपको काफ़ी जगह पे डिफरेंट मंदिर टेंपल मिलते हैं। इस शहर में भी आपको इन पहाड़ों के ऊपर कुछ मंदिर कुछ टेंपल्स मिलते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे लोग वहाँ उन मंदिरों को जाके विज़िट नहीं कर रहे, वो उसी तरह से काफ़ी और लेकिन हाइट पे होने की वजह से शायद वो एक्सेसिबल भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के बिल्कुल होटल है जी यहाँ पे दरिया किनारे। ठीक है जी, ये उस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये लोकेशन बनाई है जी। ये आपको टोटल दिखाते हैं जी, ये देखें ये इनका स्ट्रक्चर है जी। मेल के लिए अलहदा से है, फीमेल के लिए अलहदा से है। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये बना दिया। ये देखें हट बने हुए हैं और बड़ी अच्छी एंट्रेंस है। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दे देते हैं। होटल का नाम जी दरिया किनारे, और ये बिल्कुल उसके दरिया के ऊपर वाक़या है। ये देखें जी कनोपियाँ लगी हुई हैं, क्लीन इन्वायरमेंट है। ये इसकी एंट्रेंस है जी, ये देखें बहुत ही खूबसूरत। और अगेन ये इसका मेन पॉइंट जहाँ पे आप बैठ के खाना शाना एंजॉय कर सकते हैं। अलहदा से कनोपी लगी हुई है, सारा वो है। और शाम को तो और मज़ेदार व्यू हो जाता है क्योंकि लाइटिंग और सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ये देखें जी, आप इसके एंट्रेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत वो होगा। यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं और ये सारी चीज़ें जी। ये देखें एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत है जी। लेकिन उन्होंने फ़िलहाल इसको जी तज़ीन और आराइश के लिए ये बंद किया हुआ। ये देखें, लेकिन फ़ास्ट फूड अवेलेबल है। देखें जी दरिया किनारे जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं फ्यूचर। ये देखें जी ये फैसिलिटीज़ हैं दरिया किनारे की। प्रोजेक्ट ऑफ नेक्स्ट जेन इम्पैक्ट, ओपन एयर डाइनिंग है, क्रिस्टल मॉस्क है जी, जॉगिंग ट्रैक, हॉर्स राइडिंग, जिम है, इवन फास्ट फूड है। अच्छा ग्रैंड बाज़ार भी है, इवन तुर्किश फूड भी है जी। थैंक यू। ये इनका नंबर है जी, अगर कोई बंदा आना चाहे तो यहाँ पे बिल्कुल साथ ही वो सारी चीज़ें हैं कि आप देख सकते हैं जी। ये वेल मेंटेन्ड एनवायरनमेंट है जी माशाल्लाह। और ये इसकी एंट्रेंस अगेन एंट्रेंस बाहर ये देखें, कार पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है। ये साथ मेन जो बोटिंग है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। ये आपको 2-3 पॉइंट्स पे 1200 या 1000 की अमाउंट में आपको वो सारी लोकेशंस विज़िट भी करवा देते हैं। ये देखें काफ़ी वाइड पार्किंग इनके पास अवेलेबल है। और वंस अगेन ये देखें जी बोटिंग, यहाँ पे कोई 10-15 कश्तियाँ हैं।
अच्छी बोट्स हैं और ये आपको काफ़ी अच्छा व्यू देती हैं और साथ आप खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। जी आउटसाइड ऑफ द वो है जी दरिया किनारे होटल का, ये जिसकी एंट्रेंस है। शुक्रिया जी। माड़ी शहर में जो ये कालाबाग के साथ ही है माड़ी शहर, उसमें ये वाले लोकेशन चेक कराते हैं। ये देखें ये नमक है जी, प्योर नमक, खालस नमक। और कहते हैं कि इन पहाड़ों के दरमियान इतना का नमक है कि अगर साल का जो पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की जो अपनी कैपेसिटी वैसे फिल हो सकती है, 100 साल कम से कम कह रहे हैं जी कि 100 साल, जो यहाँ के लोकल हैं ना यासर भाई, उनके मुताबिक 100 साल की कैपेसिटी है। यहाँ से नमक निकाला भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है और खिलाया भी जा सकता है। ये जी सुरंग के अंदर हम जा रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा दूर तक जाएंगे ताकि आपको हाँ ये अंदर है जी, ये साल्ट माइन है जी, साल्ट माइन, ये साल्ट, ये देखें जी, क्लोज़र लुक, साल्ट हर तरफ साल्ट ही साल्ट है। ये देखें जी, यहाँ से नमक निकाला जाता है और ये आगे इस तरह ये प्रॉपर है साल्ट। शहर है जी, माड़ी शहर है, नियर कालाबाग जो डैम है उसके पास ही, कालाबाग शहर के पास ही ये माड़ी वो है। और ये प्रॉपर नमक की कान है, साल्ट जो रेंज है, साल्ट माइन है वो है। और ये देखें जी, ये देखें जी, आपको इसका एक्सटीरियर इंटीरियर चेक कराते हैं। ये हमारे साथ बच्चे भी हैं जी छोटे, जो कि इंटरेस्टेड से साल्ट देखने को। फातिमा इधर देखिएगा, फातिमा भी कह रही है कि मैंने साल्ट जी, नमक खाना है। ये अगेन पहाड़ का आपको ओवरव्यू करवा देते हैं। सिटी है माड़ी सिटी नियर कालाबाग, ठीक है। ये देखें जी, फुल साल्ट है जी, हर तरफ नमक ही नमक है और 100 साल की कैपेसिटी है जी इस नमक की, इन कानों से जो निकल सकता है। और यहाँ के मोस्टली लोग नमक का ही कारोबार करते हैं और नमक को ही एक्सप्लोर करते हैं, सेल आउट करते हैं और इसकी मर्चेंडाइजिंग करते हैं। ये देखें जी, ओवरऑल व्यू आप देखें तो ये देखें जी, बहुत ही शानदार। वो हमारी गाड़ी खड़ी है जी 728 नंबर जो है वो। और ये जी मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ। माड़ी सिटी के बिल्कुल औकब में ये वाक़या है और ये सारी कानें जो हैं या ये सारी रेंज जो है ये साल्ट रेंज ही है। ये देखें जी, ओवरऑल अगर आप व्यू देखें तो यही रास्ता कालाबाग को भी जा रहा है, माड़ी सिटी को जा रहा है और इस तरह से ये सारी पूरी रेंज साल्ट माइन ही है, साल्ट रेंज ही है। और यहाँ पे ये क्लोज़र लुक दिखा देते हैं जी, नमक है जी, लेकिदारी बात रिफाइंड नमक और पहाड़ों का नमक डिफरेंट वो है। वो देखें जी, अगर इसके दोबारा से, वो एक कान है, दूसरी कान वो नीचे भी है, गाड़ी जिस तरफ खड़ी है उस तरफ भी, और ये नमक ही नमक है जी। थैंक यू माड़ी सिटी नियर कालाबाग, शुक्रिया। अच्छा जी, माड़ी शहर को एक्सप्लोर करने के बाद जो हमें सबसे अच्छी लोकेशन उसके बाद लगी वो दाऊद खेल में ये एक TDCP रिज़ॉर्ट है। और इसमें जो सबसे अगेन अच्छी बात है, झूले हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट है, बोटिंग यहाँ पे भी अवेलेबल थी। लेकिन इसमें जो जिप लाइन वाला एलिमेंट था वो हमें सबसे ज़्यादा एक्साइट किया। और यासर भाई ने कहा जी कि जिप लाइन आपको ज़रूर एंजॉय करनी है। वो अगेन हमने भी इंजॉय की, बच्चों ने भी इंजॉय की, इवन फैमिली ने भी जिप लाइन को इंजॉय किया है। तो जिप लाइन बेसिकली पर पर्सन 200 रुपया जी इसका वो है, रेंट है या फेयर है, 200 रुपया पर पर्सन। तो आप जैसे माड़ी शहर से मियाँ वाली की तरफ ट्रैवल करते हैं तो दाऊद खेल में आपको ये रिज़ॉर्ट मिलेगा TDCP। बेसिकली ये एक छोटा सा रास्ता अंदर आता है जो कि रिज़ॉर्ट की तरफ आता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इसके जो मेन पॉइंट है, आप माड़ी शहर से जैसे ही मियाँ वाली की तरफ ट्रैवल करते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर बाद आपको गाड़ियों का एक शोरूम और जिसमें वॉशिंग भी है गाड़ियों की, उसके साथ ही ये लिंक रोड है। और TDCP का ये जो रिज़ॉर्ट बहुत ही खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड, लेकिन स्टिल इसमें अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो दोबारा से वो इसको डेवलप कर रहे हैं। इसमें जो ये देखें जी, पहली
जो जिप लाइन है वो एक और फैमिली मेम्बर थे, एक और फैमिली आई थी, उनका बच्चा ये जिप लाइन ले रहा है। तो जब इस बच्चे ने ली, इसके बाद ये सब बच्चों को हौसला हुआ और उन्होंने कहा जी हमने भी जिप लाइन इंजॉय करनी है। जिप लाइन एक जी कंप्लीट प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि मियांवाली शहर के पास क्योंकि आपको जिप लाइन नॉर्मली नॉर्दर्न एरिया में स्पेशली मालम जब्बा में ये देखने को मिलती है या इंजॉय करने को मिलती है। उसके बाद मियांवाली के पास जिप लाइन का जो अवेलेबिलिटी है स्पेशली TDCP रिजॉर्ट में, वो एक बहुत ही अच्छा खुश आइंद इकदाम है लोकल्स के लिए कि लोग यहाँ पे आएँ और इसको एंजॉय करें। अच्छा, इस पूरे रिजॉर्ट में दफातर भी हैं, वॉशरूम्स भी हैं, प्रॉपर प्लेइंग एरिया भी है, झूले भी हैं और दूसरी तरफ जनाब राज का जो व्यू है वो कंप्लीट व्यू है। तो सबसे पहले जो हिम्मत ऑनेस्टली की थी वो यासर साहब के अपने बेटे ने की थी, विच इज़ मोहम्मद हादी, और सबसे पहले उसने ये जिप लाइन को एंजॉय किया। ये देखें जी, फातिमा देख रही है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है जिप लाइन पे। ये जी पहली जिप लाइन, ये देखें जी, पहला जो हमारी फैमिली में से जो बच्चा था वो जिप लाइन एंजॉय करने के लिए रेडी हो रहा है। इसमें जी यासर तैमूर खान नियाजी साहब को जो जिप लाइन की मैनेजमेंट थी उसने इनकार कर दिया था क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा जी कि 90 kg से ज़्यादा वेट अलाउ नहीं है, तो लिहाजा उनको काफ़ी मायूसी हुई क्योंकि यासर भाई इस जिप लाइन को एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन वेराज हम सब लोगों ने, बच्चों ने भी इसको एंजॉय किया है जी। तो ये देखें जी, आपको ये पहले बेसिकली कंप्लीट जिप लाइन में जो वहाँ पे वहीद भाई थे वो सब बच्चों को प्रॉपर बेल्ट पहनाते हैं और आपको प्रॉपर सेफ्टी के साथ, लाइक उनके पास सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या सेफ्टी मेजर्स के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो कंप्लीट उनके पास थी। वो आपको प्रॉपर बेल्ट पहना के फिर ही इसको आपको अलाउ करते हैं कि आप जिप लाइन को एंजॉय कर सकें। ये नॉर्मली जी 1 किलोमीटर का कह लें कि डिस्टेंस है, 500 मीटर टू 1000 मीटर, लाइक 1 किलोमीटर का ट्रैवल है कि आप एक साइड से दूसरी साइड पे इसको ट्रैवल करते हैं। और ये इस्माल ज़िद कर रही है जी कि मैंने भी जिप लाइन लेनी है जी। लें जी, पहला जो हाथी है वो जिप लाइन रेडी टू गो। अच्छा, इसमें जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी क्योंकि शाम का टाइम था और ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त था, ग़ुरूब आफ्ताब का जो मंज़र है वो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। और ये स्ट्रेट जनाब राज के ऊपर था। तो ये देखें जी, यहाँ पे आपको डबल सूरज की रोशनी नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे बोटिंग है, डबल सन शेड की वजह से और ज़्यादा खूबसूरती हुई। वो सामने स्पिल बेस भी आपको नज़र आएंगे दूर से डिस्टेंस पे, और साथ साथ बच्चे वहाँ पे रेडी हो रहे थे उसके लिए जी। ये देखें जी, हादी और नहीं, फाइनली जी मैं और इस्माल, ये इस्माल मेरी बेटी छोटी इस्माल बिनत मोहम्मद रेडी है जी अपनी जिप लाइन को एंजॉय करने के लिए। और उसके साथ मैं और ये जी उन्होंने हमें यहाँ से बेल्ट पहना के छोड़ दिया है जी और जिप लाइन हम एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी, वे टू गो। ये जी मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि अगर आपके बच्चों की एज छोटी भी है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे जो सेफ्टी इक्विपमेंट हैं वो कंप्लीट हैं और वो आपको कंप्लीट बेल्ट और वो सारी चीज़ें हैं ना के ही आपको ये जिप लाइन एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर ट्रैवल करें दाऊद खेल में तो ये जिप लाइन ज़रूर इंजॉय करें। ये दूसरा व्यू है जी, हम दोनों ही हैं, मैं और इस्माल, एक दूसरे व्यू से आपको दिखाते हैं कि जी, क्योंकि 2-3 कैमरामैन यहाँ पे थे जिन्होंने हमारी फिल्मिंग की थी, तो उसी को मज़ीद ताकि आप लोगों को भी हाइट के बारे में और जो इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसका थोड़ा सा आइडिया दे सकें। तो इस एरिए में ये मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है कि मियांवाली के लोग या माड़ी शहर या कालाबाग के लोगों के लिए TDCP रिजॉर्ट जिसमें सारे इक्विपमेंट भी हैं और आपको एक चीपर रेट पे जिप लाइन का एक्सपीरियंस है वो भी करने को मिलता है।
ये जी हेयर टू गो, ये जी। तो और दूसरे पॉइंट पे भी आपको प्रॉपर अकोमोडेट किया जाता है और आपको वो छोड़ा जाता है। ये यासर भाई की बेटी है जुनैशा, उसने मुझे दी कि मुझे भी ज़रूर आप एक्सपीरियंस करवाएं उसके बगैर, अदरवाइज़ मैंने तो यहाँ से जाना नहीं है। तो अब उसको भी थोड़ी देर में जी ये एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। ये अगेन वहीद भाई जो वहाँ के मैनेजमेंट में थे और इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जुनैशा को बेल्ट प्लस जितनी भी सेफ्टी इक्विपमेंट है वो पहना के तो वो उसको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। उन्होंने जुनैशा ने बेसिकली सोलो राइड ही की थी अलॉन्ग विद वहीद साहब जो कि वहाँ के लोकल्स हैं, तो उन्होंने उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे खुद से साथ वो करवाया, क्योंकि जो यासर भाई के दूसरे बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को एंजॉय कर लिया था। और ये जी वे टू गो जुनैशा रॉक। ये लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, चाहे 1 मिनट का एक्सपीरियंस क्यों नहीं है, 2 मिनट का क्यों नहीं है, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये हादी जा रहा है, जो मोहम्मद हादी, इसको वो एक्सपीरियंस कर रहा है जी जिप लाइन को। अगेन हाईली रिकमेंडेड है कि जो लोग भी यहाँ पे ट्रैवल करें, जो लोग मियाँ वाली या कालापाक वो विज़िट कर रहे हैं, वो दाऊद खेल में इस जिप लाइन या TTCP रिजॉर्ट को भी ज़रूर विज़िट करें। और उसके बाद जी मौसम ख़राब होता जा रहा था और उन्होंने कहा जी कि 6 बजने वाले हैं, तो फर्दर लोगों को वो नहीं करवाया जाएगा। लेकिन मेरी बेटी फ़ातिमा ने भी काफ़ी ज़िद की कि जी मैंने भी ज़रूर ये एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए फिर हमने उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट की है और वो उसके लिए बेल्ट वगैरह अरेंज कर रहे हैं। और मीनवाइल ये देखें जी खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पे जो बोटिंग है वो बहुत अच्छी बोट्स अवेलेबल हैं और लोग यहाँ पे आते हैं और इसको विज़िट करते हैं। यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी है, प्रॉपर रेजिडेंस भी है, जो TTCP रिजॉर्ट्स के जितने भी लोग हैं वो इसको अवेल कर रहे होते हैं। ये वाली जो जिप लाइन वाला एरिया है ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी है एक तरह से, तो वो इसको डेवलप कर रहे थे। जो हमारी डिस्कशन वहाँ के लोकल से हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको अभी डेवलप कर रहे हैं, और वो ओवरऑल कह रहे थे कि जी इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल बिफोर ईद वो इसको लेके चलेंगे। और ये फातिमा जरा हाय चीयर्स करें। ये देखें जी फातिमा मेरी बेटी जी जिप लाइन के लिए तैयार हो रही है, ये जिप लाइन एंजॉय करेगी। ये देखें जी बेल्ट बांध रहे हैं उसको और सेफ्टी, ये देखें जी। सर आपका क्या नाम है जी? वहीद भाई इसको बेल्ट पहना रहे हैं जी फातिमा को। फातिमा इधर करें, चीयर्स करें, शाबाश, गुड। और फातिमा अगेन जिप लाइन के लिए तैयार है जी। ये बेल्ट पहन ली गई है, बेल्ट पहना दी है जी फातिमा को, हुक हो गई है। फातिमा बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? गुड लक। कुछ नहीं होता, चीखें नहीं मारनी, कुछ नहीं होता, लेग्स रिलैक्स कर देनी है, कुछ नहीं होता। इस्माइल ने भी किया वो। ये जी मेरी फैमिली भी प्रॉपर जिप लाइन एंजॉय कर रही है। ये मेरी बेटी है जी फातिमा और ये है इस्माइल। हम जिप लाइन के ऊपर चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी स्टार्ट। फातिमा घबराना नहीं है, ठीक है? कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है? कुछ नहीं होता। बैठ जाएं जिस तरह बैठते हैं। हाँ, लेग्स आगे करो, लेग्स आगे करें, लेग्स आगे करें। चलें, कुछ नहीं होता, चलें फातिमा, चलें आप भी, चलें जी। कुछ नहीं होता। रेडी। ये गुड लक, बाय फातिमा, गुड गोइंग। वहीद भाई अल्लाह ताला आपको जज़ा दे जी, थैंक यू। अच्छा रहीम, अच्छा सब्र करो। ये जी जिप लाइन के एंड पे जा रहे हैं जी। यहाँ पे TTCP लिखा हुआ है वो है, और ये देखें जी TTCP रिजॉर्ट पूरा। दोबारा एक व्यू दिखा देते हैं आपको। ये जिप लाइन है, ये जनाब राज, और अभी ये देखें जनाब राज की लाइटें भी जल गई हैं।
ये जी इस्माइल इधर खड़ी हो जाएं, जुनैशा के साथ खड़ी हो जाएं, एक मिनट इधर देखें फिर मैं आप बना लेना। इधर मेरी तरफ देखें, मेरी बेटी का मूड ख़राब हो गया है। इस्माइल इधर देखें प्लीज़, इधर देखें, ये इसके बाद बना लेना। चलें जी, ये देखें जी, एंड करते हैं जी। थैंक यू बोलें, हाय बोलें, गुड लक, बाय। अच्छा जी, एक कंप्लीट दिन के और एक्साइटेड दिन के बाद, एक्साइटमेंट से भरे हुए दिन के बाद जी फाइनली हम वापस मियाँ वाली की तरफ जा रहे हैं। तो आपका हमारे व्लॉग को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी आरा से भी हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें और नेक्स्ट व्लॉग में आप सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।